ओम शांति। आज की क्लास विशेष अंतर्मुखता के आधार से अपनी अलौकिक स्थिति में मस्त रहने के ऊपर है। कोई भी कारण से व्यर्थ संकल्प न आए, इसके लिए अपने संकल्प की क्वालिटी फर्स्ट क्लास हो। परमधाम निवासी बाबा को जिस प्रकार संकल्प आया, जिस संकल्प से बाबा ने हम बच्चों को पैदा किया है, बाबा बच्चों को टच करता है, खींचता है, प्रैक्टिकल करने की शक्ति भी देता है। महसूस होता है ना सभी को कि जैसे अभी बाबा हमें खींच रहा है, हमारा पुरुषार्थ बाबा तीव्र करा रहा है। जो महसूस कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, बाबा की टचिंग महसूस होती है, खींचान महसूस होती है ना, मुबारक हो। तो बाबा कहते हैं, अपनी स्व उन्नति के लिए या सेवा के लिए कोई काम का संकल्प है तो करो। इस संकल्प में क्या फायदा है वो देखो। हमारे को कैसा संकल्प करना चाहिए, बाबा वो सिखाता समझाता है। मुरलियाँ हमारे लिए दर्पण है कि जिस आधार से सेवा के लिए या अन्य जो भी हमारे पुरुषार्थ के लिए बाबा संकल्प की टचिंग करता है तो वो करना है। संकल्प में भी 4 बातें हैं। एक है स्वयं की कोई कमजोरी, दूसरी है कमी और तीसरी है आदत। उसी अनुसार घड़ी घड़ी किसी बात का चिंतन, तो चौथी बात हो गई चिंतन। जैसे कोई को बीड़ी सिगरेट की आदत है तो उसी का चिंतन चलता है, कोई पीता तो नहीं परंतु एग्जाम्पल कि जो चीज़ की आदत, जैसे आजकल मोबाइल का एडिक्शन हो गया ना सभी को, बार बार मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करेंगे, टेलीग्राम चेक करेंगे कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। टाइम फिक्स कर देना हम कि ये टाइम पर देखना है, कोई इम्पोर्टेंट कुछ काम ना हो तो बाकी अगर फिक्स कर दे टाइम तो अपने मन और बुद्धि को भी हम रिलैक्स रख सकेंगे ना। तो ऐसे बिना काम के संकल्प करने की आदत नहीं छूटती है। जो किया है या करना है वो भी फालतू संकल्प चलता रहता है। जो चीज़ कर दी उसको भी बार बार सोच के कुछ फायदा नहीं, और जो करना है एक बार संकल्प कर लिया कि इतने बजे ये करना है, फिनिश स्टॉप, फिर उसको बार बार क्यों सोचे, ये भी व्यर्थ के खाते में चले जाता है। कितना सूक्ष्म चिंतन है, इसकी गहराई में जाएं। तो जो किया या करना है उसका भी बार बार संकल्प न चले। अभी कुछ करना है, इसके बाद करना है, कर लेंगे, लेकिन अभी उसका संकल्प क्यों आए। अभी जब बाबा की याद में बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, तो वो संकल्प का क्या काम है भला? है कुछ काम इस संकल्प का भी? तो व्यर्थ हुआ ना, फालतू हुआ ना, तो उसे छोड़ देना है। तो अंदर डीप साइलेंस में जाना माना अंतर्मुखी होना। जैसे आज सुबह 10 बजे का क्लास हमने साइलेंस पावर पर किया ना, तो उसी का नेक्स्ट स्टेज का ये क्लास है, उसी का एक्सटेंशन है कि जितना हम डीप साइलेंस में जाते हैं उतना अंतर्मुखता का गहन अभ्यास करते जाते हैं। बाहर मुखता तो अब तक नेचुरल थी ना, भले अच्छे तरीके से कहेंगे परंतु वो है बाहर मुक्ता। कोई ज्ञान की पॉइंट भी सुना रहे हैं परंतु उसका डीप रियलाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, बाहर मुक्ता हो गई। तो अंतर्मुखता माना मन बुद्धि से बाबा के कनेक्शन में रहे, अपनी अलौकिक स्थिति में मस्त रहना। सभी ऐसे अनुभव करते हैं कि हम अपनी अलौकिक स्थिति में मस्त है। जो अनुभव करते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, कभी किसी के प्रति अगर अंदर में द्वेष भाव है तो अंतर्मुखता नहीं है। बहुत डीप बात है कि सूक्ष्म में भी किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, क्योंकि अगर द्वेष भाव है माना अंतर्मुखी नहीं है, तभी तो उस व्यक्ति के बारे में, उस बात के बारे में चिंतन चल रहा है। स्वयं से सच्चाई से चेकिंग करे, पूछे कि मेरे अंदर कोई सूक्ष्म में द्वेष भाव तो नहीं है ना। जो समझते हमारे में बिल्कुल द्वेष भाव नहीं है वो हाथ ऊपर करे। किसी के लिए भी द्वेष भाव न होना माना अनकंडीशनली सभी के लिए शुभ भावना होना। तो अंतर्मुखता माना मन बुद्धि से बाबा के कनेक्शन में रहे, अलौकिक स्थिति में मस्त रहना, किसी से भी द्वेष भाव न होना।
जैसे बाबा हमारे अंदर को जान करके हमारे अंदर में परिवर्तन लाना चाहता है। यही तो परमात्मा की कमाल है ना। हमारे अंदर अच्छाई भी है तो बुराई भी है, दोनों चीज़ें हैं। जैसे एक कॉइन है, उसमें हेड्स भी है तो टेल्स भी है, तो अच्छाई भी है और बुराई भी है। परंतु बाबा की याद से अच्छाई को सींचते हैं और जब विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो बुराई को सींचते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस पौधे को हमें सींचना है, दोनों चीज़ें हैं। कुछ भी है तो उसमें देह अभिमान, अगर थोड़ा भी बुराई आ रहा है, माना क्या है, देह अभिमान भरा हुआ है। भगवान की जो नॉलेज है, जो उसके गुण हैं, जो उसकी शक्ति है, वो मेरी सोल में आ जाए, यही नशा रहे हमें और यही परिपक्व अवस्था रहे कि भगवान की जो नॉलेज है, उनकी जो शक्ति है, उनके जो गुण हैं, वो मेरे भीतर आ जाए। तब कहेंगे यह जो आत्मा है भगवान की, इसमें कॉन्शियसनेस है। जो वो कहता है, समझाता है, वो इसमें है। बाबा का स्वरूप बन के हम ज्ञान सुनाए ना, तो वो और अधिक शक्तिशाली होगा। तो अंतर्मुखी होके साइलेंस में जाना और अपनी कॉन्शियसनेस में देखना। क्या क्या देखना है? बाहर मुक्ता से अंदर जाना है ना, तो चेक करना है कोई सूक्ष्म में देहभान तो नहीं है, क्या मैं सहज रूप से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता हूँ। यदि सूक्ष्म में कहीं भी देहभान है ना, तो उसे स्वमान का जितना अभ्यास लिख लिख के हम पक्का करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस छूटता जाएगा, तो बाह्य मुक्ता भी छूटती जाएगी। तो बाह्य मुक्ता से अंदर जाना, फिर अंतर्मुक्ता से जो अंदर भरता है वो बाहर आता है। जो अंदर भरा हुआ है अंतर्मुक्ता से, बाबा के पास में उस बातों को, उन बातों को सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी से व्यक्त कर दो, वरना फिर अंदर खाली हो जाएंगे ना। बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी, विश्व के मालिक बन रहे हो। बन रहे हैं ना सभी विश्व कल्याणकारी, विश्व के मालिक। हाथ ऊपर करे जो बन रहे हैं, ये पक्का निश्चय है। स्व को ईश्वर की संतान समझे तो स्व पर राज्य करने की शक्ति आएगी। यही कर्मेंद्रियां, यही मन बुद्धि, यही संबंध पर उसके गुलाम नहीं होंगे, प्रभाव या दबाव में नहीं होंगे। किसके दबाव में आना या दबाव डालना, जब तक यह नेचर है, वो सोल कॉन्शियस नहीं है, या कोई भी संस्कार है, अगर दबाव में आने का स्वभाव संस्कार है तो सोल कॉन्शियस नहीं है ना। सोल में परमात्मा का ज्ञान, उसके गुण और शक्ति प्रवेश हो, जैसे कि अवतरित हो हमारे अंदर। जैसे बाबा के गुण और शक्तियाँ ना, वैसे हमारे अंदर वो प्रवेश हो। जितना हम योग युक्त होंगे, साइलेंस की स्टेज का गहन अनुभव करेंगे, तो इन शक्तियों को स्वयं के अंदर भरपूर अनुभव कर सकेंगे। विशेष अटेंशन देंगे ना साइलेंस पावर पर। अभी बाबा कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए तो भी, हम 3-4 दिनों के लिए तो भी ये पक्का अभ्यास कर ही सकते हैं, तो वो नेचुरल नेचर हो जाएगा कम बोलने का। तो वो आत्मा में भरा तो है, आत्मा को फीलिंग आएगी अभी घर जाने का टाइम आया है। जितना साइलेंस पावर की अनुभूति करेंगे तो आत्मा को नेचुरली फीलिंग आएगी, वो साइलेंस की अनुभूति साइलेंस वर्ल्ड में खींचेगी। सभी रेडी है ना साइलेंस वर्ल्ड में जाने के लिए? जो रेडी वो कहे हाँ जी बाबा। टेंशन में रहना, भारी हो जाना, या किसी के साथ व्यवहार में प्रेम न होना, क्योंकि उसकी आदत अनुसार प्यार नहीं करते हैं, तो ये भी हमारी ही कमज़ोरी हो जाएगी। कोई हमारे से बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम भी वही रेडिएट करें एनर्जी, तो ये हमारी कमज़ोरी है ना। तो अभी देखो मेरा अनुभव क्या है, उस अनुभव से हम क्या सीखे, हमारी प्रोटेक्शन भी हो और हम इंडिपेंडेंट भी रहे। ये योग की स्थिति हमें प्रोटेक्ट भी करती है साइलेंस पावर, और हमें इंडिपेंडेंट भी बनाती है। तो ऐसी अपनी स्थिति बनानी है। बाबा की
प्रोटेक्शन फील हो तो भय का ख्याल, न उम्मीदों का ख्याल ये आ नहीं सकता। फिर इंडिपेंडेंट माना किसी के अधीन नहीं, अर्थात माया के अधीन नहीं, विकारों से इंडिपेंडेंट। तो सभी है ना ऐसे बाबा के प्रोटेक्शन में और माया से इंडिपेंडेंट। जो समझते हम है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। तो सूक्ष्म भी माया क्या है पता चल गया। बाहर मुक्ता थोड़ी भी है तो माया का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम खुद की चेकिंग एक्यूरेसी से नहीं कर पाएंगे बाहर मुक्ता है तो। अंतर्मुक्ता से पता पड़ेगा, क्योंकि बाबा चाहता है मेरा बच्चा निराधार रहे, माया से इंडिपेंडेंट रहे, माया को जीते। तो बाबा जो चाहता है वो हमें करना चाहिए। कहें हाँ जी बाबा। सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा है, वो किसी के अधीन नहीं है, औरों के लिए, उदाहरण के लिए आधार मूर्त बनता है, खुद निराधार है। तो हमारी हर एक्टिविटी से बाबा की याद आती रहेगी। याद में रहने से औरों को याद दिलाने की शक्ति अंदर से काम करती रहेगी। संगम पर हमारा जितना क्लोज कनेक्शन है उतना बहुत फायदा है। ऊपर उड़ने के लिए, घर जाने के लिए बाबा क्या चाहता है? वो एक दो को देख करके प्रैक्टिकली करने के लिए जो अभी हमको एक दो से मदद है, ईश्वरीय स्नेह है, वो हेल्पफुल होता है। अगर संबंध में हमको कहाँ से कोई ईश्वरीय स्नेह का अनुभव नहीं है तो उसके लिए भारीपन अनुभव होता है। बाबा का स्नेह, ईश्वरीय स्नेह यदि अनुभव नहीं हो रहा है, माना अंदर ही अंदर मन भारी महसूस हो रहा है ना, तो बाबा की याद, अंतर्मुक्ता का गहन अभ्यास और शांति की शक्ति हमें मददगार बनेगी विकारों पर सूक्ष्म रूप से विजय प्राप्त करने के लिए। अनुभवों के अनुसार चलना यह भी सेवा हो जाती है। तो हरेक अपने से पूछे मेरे अनुभव में क्या क्या है। हमारे अनुभव में इतनी शुद्धि, शांति, प्रेम परमात्मा का भरा हुआ है जो आज का आया हुआ भी नंबर 1 जा सकता है और प्रैक्टिकल हो रहा है। तो जब हमें ऐसा संकल्प आएगा तो बाबा इसमें शक्ति भरेगा, तो प्रारब्ध मेरी बन जाएगी। तो अभी ऐसी क्वालिटी वाले बन जाओ जो भगवान के काम आ सको। अपने अंदर ऐसी सूक्ष्म में साइलेंस पावर की क्वालिटियों को भरपूर कर ले जो बाबा की सेवा में मददगार बन सके। खुद की लाइफ में नो प्रॉब्लम होगा तभी तो सेवा में मददगार बनेंगे ना। यदि हम ही प्रॉब्लम से भरे हुए तो क्या दूसरों की सेवा करेंगे। तो सबसे पहले तो साइलेंस की शक्ति से स्वयं को प्रॉब्लम फ्री बनाना है ना। सभी ऐसे ही प्रॉब्लम फ्री। कहें हाँ जी बाबा, नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये क्वालिटी को अपने अंदर बढ़ाते चले। तो अंतर्मुखी हो, साइलेंस में जाओ। अंतर्मुखता है दरवाज़ा, उसके अंदर डीप साइलेंस में जाकर के अपने आप को देखो। कैसे संकल्प पैदा करने की ट्रेनिंग बाबा दे रहा है। बाबा संकल्पों की उत्पत्ति की भी ट्रेनिंग दे रहा है कि डीप साइलेंस में जाएंगे तो जहाँ से संकल्प का फाउंडेशन होता है वहाँ पे ही उसका कंट्रोल कर देंगे। बाबा की याद में समा जाएंगे डीप साइलेंस में, तो संकल्प विकल्प चलेंगे ही नहीं ना। और यदि गलती से आ भी गए तो बाबा की शक्तिशाली याद से वो टर्न ले ले पॉजिटिविटी की ओर। संगठन की साइलेंस से सब खींच के आएंगे। जो सच्चे पुरुषार्थी होंगे वो कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कईयों को अमृत वेले से बहुत फायदे हैं। दादी जानकी जी का क्लास है ये। तो दादी जी कहते हैं कि संगठन की शक्ति, जो हम अमृत वेला संगठन में शक्तिशाली योग करते हैं ना, डीप साइलेंस का ज्वालामुखी योग भी संगठन में करते हैं। तो दादी जी भी कहते हैं कि जितना हम ऐसे डीप साइलेंस में शांति का, अंतर्मुखता का विशेष अमृत वेला अनुभव करते हैं,
तो उससे हमें बहुत फ़ायदे अनुभव होते हैं, है ना? सभी को फ़ायदे अनुभव होते हैं, तो प्रैक्टिकली जो समझते हैं हमें प्रैक्टिकली फ़ायदा अनुभव हो रहा है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, जिनको अमृत वेले से फ़ायदे हुए हैं वो कैसी भी हालात में मरने की घड़ी तक भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। जिसको उसका गहन, एक बार देखो, जो चीज़ को टेस्ट नहीं किया होता है ना, तब तक उसका फ़ायदा नहीं पता होता है, तो फिर सोचते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। पर एक बार जब अमृत वेला करने की आदत पड़ जाती है, फिर वो मरते दम तक आदत नहीं छूटती। ऑटोमेटिकली कितने भी बीमार होते हैं, कोई भी कहाँ पे भी होंगे, तो भी बाबा नेचुरली उठा ही देता है और वो तपस्या करने लग पड़ते हैं। तो अंत घड़ी तक, मरने की घड़ी तक अमृत वेला फिर नहीं छूटेगा। जो बहुत काल से किया हुआ अभ्यास है वो काम आएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल से किया हुआ अभ्यास। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेले मिलेंगे लाइव 4 बजे, योग भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए, और रात्रि क्लास 8:45 बजे ऐसे ही। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।